powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket। नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल के सीजन में आज ये दूसरा ऐसा दिन है जब दो मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन आज रामनवमी का पर्व भी है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही महामारी का दौर खत्म हो और आप सभी निरोगी रहे, आरोग्यता को प्राप्त करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम हमारा शो शुरू करते हैं। आज चूंकि दो मुकाबले हैं, पहला मुकाबला खेले जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और इसके ठीक बाद दूसरा मुकाबला होगा सीएसके वर्सेस केकेआर यानी चेन्नई की टीम कोलकाता के सामने होगी। दोनों ही मुकाबले बेहद शानदार होने वाले हैं क्योंकि आईपीएल का जो अब तक का सीजन रहा है उसमें लगातार रोमांचक मुकाबलों की दावत हम सभी को देखने को मिल रही है। मुकाबले को लेकर चर्चा करेंगे तो हमारे साथ हमारे चित परिचित चेहरे एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन सर, क्रिकेट एक्सपर्ट, आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुकेश साहनी सर हमारे साथ मौजूद हैं, एक लंबा क्रिकेटिंग अनुभव है और अभी जिस अंदाज में वो इंदौर से तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जिनके लोग क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन्हें तैयार करने का काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं हमारा शो। आज के दोनों मैचेस के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कल जो मैच खेला गया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हमारे इस शो के पहले सत्र में। सुखदेव सर आपसे शुरू करता हूं। कल एक बार फिर जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई जैसी भारी भरकम टीम के आगे जीत दर्ज की है वो बता रहा है कि ये टीम कितनी ज्यादा आगे जा सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने कल भी बात करी थी कि अगर हम बैटिंग फॉर्म में और बॉलिंग को देखें तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की फॉर्म ज़्यादा अच्छी है और वो वैसा हुआ भी कि हम हमेशा से कहते हैं कि अमित मिश्रा जो है हमारे कंट्री के टॉप स्पिनर्स में से हैं, गुगली बहुत अच्छी मारते हैं, लेग स्पिनर हैं और कल उन्होंने कमाल कर दिया। 4 विकेट लिए उन्होंने और 4 विकेट लेके मुंबई की जो बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल तोड़ दी। रोहित शर्मा को आउट किया उन्होंने, केरन पॉलार्ड को आउट किया, हार्दिक पांड्या को आउट किया, ईशान को, किशन को आउट किया। 4 विकेट स्पिनर आकर ले जाता है और उसके बाद में आपकी टीम जो है एक मीगर 137 रन बना पाती है 9 विकेट के ऊपर, तो वो बहुत कम स्कोर है एक दिल्ली जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के ऊपर। और हम बार बार पहले भी कह रहे थे कि स्टीवन स्मिथ के आने से जो दिल्ली की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग इन द सेंस कि वो पहले से ही हार्ड हिटर्स तो बहुत थे उनके पास में, कोई ऐसा कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं था जो सिंगल्स डबल्स लेके बैटिंग रोटेट कर सके, बाकी बैट्समैन को लेके चल सके, तो उनके आने से एक एडवांटेज मिला। और कल हमने देखा दूसरे विकेट की जो पार्टनरशिप शिखर धवन और स्टीवन स्मिथ के साथ के बीच में हुई, उन्होंने इस मैच को काफी कुछ हद तक जिता दिया। इस मैच में अगर कुछ चीज हम देखें कि जो हम दिल्ली की तरफ से बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, हमने कल भी कहा था कि अभी कप्तानी में भी वो परिपक्व नहीं है। डेफिनेटली पिछले 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की ले लें और आईपीएल के अभी तक के मैचेस ले लें, बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, अच्छा खेले, बट कल जैसा उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए उस वक्त देखिए आप जब टीम के कैप्टन हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, सीनियर बैट्समैन हैं, तो आपके ये हक, आपको ये ड्यूटी होना चाहिए कि आप जब खेलने आए हैं और आपको लग रहा है कि विकेट ट्रिकी है, बॉल वहां पे स्पिन हो रही थी, बैट पे नहीं आ रही थी, तो कम से कम जो बैट्समैन है जो कैपेबल है कि आप सिंगल्स ले सकते हो, डबल ले सकते हो, मौके के ऊपर आप लंबी हिट मार सकते हो, 6 मार सकते हो, आप बहुत सारे 6s मारते हो, उस समय आप आए हैं और आने के बाद में जहां आपको कोई इतनी ज्यादा उस समय आवश्यकता नहीं थी कि ऐसे उठाकर लॉफ्टेड शॉट और वो भी हाफ हार्टेड शॉट, आप कप्तान होने के बाद आउट हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अच्छे साइन नहीं है एज ए कप्तान किसी टीम के लिए। वहीं हम पृथ्वी शॉ की बात करेंगे, हम बार बार कहते हैं कि उसमें इमेंस टैलेंट है, बहुत सारे प्लेयर का मिश्रण दिखता है, ज्यादातर वीरेंद्र सहवाग जैसी एफर्टलेस बैटिंग करते हैं। जिस गहराना अंदाज में वो आउट हुए, जयंत यादव आए हैं और आगे आप खेल रहे हैं और जयंत यादव का बहुत ही रिमार्केबल कैच था वो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहां पे भी उनको कंसिस्टेंसी लेवल की प्रॉब्लम है, मैच्योरिटी नहीं है, स्ट्रोक्स बहुत हैं, प्रतिभा के बहुत धनी हैं, पर समय के ऊपर जब प्रतिभा दिखानी है उस समय नहीं दिखा पा रहे हैं। और यही कुछ कारण है कि जो टीमें अपने आप को अप्लाई करेंगी कंडीशन के हिसाब से वो जीतेंगी। कल दिल्ली ने अपने आप को अप्लाई किया, जबकि वो पहला मैच यहाँ पर खेल रहे थे, मुंबई चौथा मैच खेल रही थी, तो भी वो मुंबई को उन्होंने रोका एक कम स्कोर के ऊपर और कंफर्टेबली 19 पॉइंट 1 ओवर में वो रन चेज करके ये
मैच जीत लिया। मुकेश सर, हमारी प्री शो में बात हो रही थी कि अमित मिश्रा एक की फैक्टर साबित हो सकते हैं और वो हुआ, और उसके साथ साथ तारीफ करना पड़ेगी यहाँ पर शिखर धवन की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के समय में इस टीम की मजबूत रीढ़ की हड्डी जो इनफॉर्म चल रही है शिखर धवन, वो उनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है। और अब अगर आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रहा शिखर धवन का, तो ये कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिल्ली ने जो मैच जीता वो उसको पूरा क्रेडिट जाता है। कारण ये कि जिस विकेट पे खेलने के बाद, जैसे बॉम्बे जैसे विकेट पे वो खेलने के बाद फिर सीधे चेन्नई गई और वहाँ जाके उस वहाँ की कंडीशन उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, है ना। तो वो मैं इसको क्रेडिट पूरा दिल्ली को दूंगा। जिस हिसाब से उन्होंने बॉम्बे, जो कि वहाँ लगातार पहले मैच 3 मैच खेल चुकी है, उनको आइडिया आ गया है कि इस विकेट पे हमको ज़्यादा नहीं 160 रन बहुत हैं, लेकिन हर बार बॉम्बे वही गलती कर रही है कि वो चाह रही है कि 200 रन बनाने के, वो उनका स्ट्राइक रेट को कम ही नहीं कर रहे हैं। जबकि इस विकेट पे स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, इस विकेट पे तो आपको मीटर स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत, स्ट्राइक रोटेट की और स्ट्राइक रोटेट की, प्लस इस पे आपको जितना हो सके पार्टनरशिप का गेम है ये। आपने देखा होगा उनके विकेट जो गिर रहे हैं गुच्छों में गिर रहे हैं, जैसे विकेट पे विकेट होना, एक विकेट हुआ आते से हार्दिक पांड्या ने खराब वही शॉट खेला, आउट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद, तो ऐसे करके उनके जो विकेट गिर रहे हैं पार्टनरशिप नहीं हो रही है। यहाँ जितने पार्टनरशिप से खेलेंगे और जितना हो सकेगा हम रन, जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर लूज बॉल मिलती है तो कन्वर्ट करना ही, अदरवाइज ना सिंगल डबल इस विकेट पे बन रहे हैं और बनाया, वो प्रूव कर दिया शेखर धवन ने। जो उसने रन बनाया शेखर धवन ने 50% रन उसने दौड़ के बनाए। आप देखो स्मिथ ने 50% रन दौड़ के बनाए, तो इस विकेट पे वही जरूरत है और आपके विकेट हाथ में रखना पड़ेंगे आपको। और रहा इस विकेट पे जो खेलने का इन दोनों के बीच में, तो जहाँ तक 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई में शुरू के जो पावर प्ले, उसमें आप भले से आपके 1 या 2 विकेट गिर जाए चलेगा, लेकिन उसमें अगर आप 50-60 लगा देते हो तो आपको कुछ नहीं, फिर 14 ओवर में बाकी 100 रन बनाना है और आपका 160 हो गया स्कोर। 160 रन में बहुत अच्छा स्कोर है, विनिंग टोटल अच्छा स्कोर है शाम के लिए। लेकिन अभी दोपहर में मैच है, अभी थोड़ा रन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि अब ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा, तो जितना हो सकेगा आपको ज़्यादा बनाना पड़ेंगे रन को। और इसका क्रेडिट मैं उनको दूंगा। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, तो जिस हिसाब से मिश्रा जी ने जो बॉलिंग किया, वो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, आईपीएल में 3 हैट्रिक ले चुके हैं। और उसके बाद वो उनको बहुत आसानी से, मतलब आप उनको लाइटली लोगे तो हमेशा आपको परेशान करेंगे, और किया, क्योंकि हाँ, और उन्होंने किया, क्योंकि रिस्ट स्पिनर जो होगा ना हमेशा परेशान करेगा ऐसे विकेट पे बहुत संभल के खेलना पड़ेगा उसको। आप बड़े शॉट खेलने मत जाओ, आपको देगा वो, क्योंकि उसको वो बेसिकली अटैकिंग बॉलर है। आपको लगता है स्पिनर से, लेकिन अटैकिंग बॉलर है, वो विकेट निकाल के देते हैं हमेशा, इसलिए उनकी विकेटों की संख्या आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है आईपीएल में। सर वैसे इस बार हम देखें तो कई ऐसी टीमें हैं जो मिडिल ऑर्डर की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रही है। अभी तक हम उसको नंबर 1 पे सनराइजर्स हैदराबाद को रख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को रख सकते हैं, पंजाब किंग्स भी उसमें शामिल है। लेकिन मुंबई जैसी टीम जहां पर इतने महारथी खिलाड़ी हैं, 5 बार की खिताबी टीम है ये, लेकिन मिडिल ऑर्डर की समस्या से हम देख रहे हैं कि डे 1 से ये टीम जूझती दिखाई दे रही है। नहीं, जितनी भी टीमें हैं सबके पास मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और अगर एक फ्लैट विकेट दी जाए तो ये सारी टीम के मिडिल ऑर्डर इस तरह के है कि 3 ओवर 4 ओवर में 70 रन 80 रन बनाने का मादा रखते हैं। बट प्रॉब्लम एक आ रही है कि जो आप स्टारडम के ऊपर खेल रहे हैं, जो अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत लंबे 6 मार सकता हूं। देखिए अच्छी बात है, आप लॉन्ग हिटर हैं, हार्ड हिटर हैं, अच्छे रन बना सकते हैं, बट सबसे पहले आपको कंडीशन से तो तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। जहां देखिए चेन्नई जैसे विकेट के ऊपर हार्दिक पांड्या आते हैं, आपसे पहले विकेट आउट होके गया है ना, ईशान आउट होने के बाद में आप आते हैं और अगर आप इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं मारकर, और वहां उस शॉट की जरूरत ही नहीं आपको। आप आए हैं, आपने अभी 2 बॉल 3 बॉल खेली हैं और आप लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच देके चले जाते हैं, तो आप कोई बहुत बड़ा अच्छा ही नहीं कर रहे हैं ये दिखाने में कि मैं उठाकर लंबी शॉट मार सकता हूं। आपको फ्रेंचाइजी ने रखा है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए, और अपने आप को सेट करने के बाद में एक बल्लेबाज को जब सब कुछ ठीक समझ में आने लगता है कि विकेट की कंडीशन कैसी है, क्या बॉल बैट पे आ रही है, स्पिन हो रही है, कितनी स्पिन हो रही है, कौन बॉलर किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे बाउंड्रीज मारनी है और लंबी बाउंड्रीज मारनी है। जैसे कि मुकेश भाई ने कहा कि अगर कंडीशंस आपको उस विकेट के ऊपर 150-60 रन को कॉम्पिटिटिव बनाती है, तो पहला एम किसी भी बैटिंग लाइनअप का ये होना चाहिए कि मुझे 150 या 160 रन करने हैं, ताकि मेरी टीम के मेरे बॉलर को उतना क्वेश्चन मिल जाए कि वो मैच जीत सके, ना कि हम 200 रन बना लें और 200 रन बनाने के चक्कर में हम 130 से 139 पे आउट हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए टीम थिंक टैंक को इसके ऊपर अपनी बैट्समैन को बार बार हम बोलते चले आ रहे हैं, मैं हर मैच में बोलता हूं कि चेन्नई जैसे विकेट में आपको बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक क्रिकेट पे आ जाइए।
6 बॉल होती हैं, 5 सिंगल 1 डबल 7 रन हो जाते हैं। 20 ओवर करेंगे तो 140 होते हैं। बीच में एक आध 2 ओवर आपके आते हैं जिसमें कोई बैट बॉल मिलती है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स लगते हैं, तो आपको मिला के 160 रन होते हैं। आप ये छोड़ दीजिए कि मुझे 200-250 रन बनाने, ये विकेट ही ऐसा नहीं 200-250 रन बनाने के लिए। हाँ, एक डे मैच में पिछली बार आरसीबी ने 204 रन बनाए, वो विकेट अच्छा था, बेटर था एज कम्पेयर टू ये विकेट्स। उसके ऊपर खास तौर पे विकेट जो थी वो हार्ड थी और क्रैक्स नहीं थी, और उसमें से बॉल के बाद में गिरने के बाद में मिट्टी नहीं उड़ रही थी, डस्ट नहीं उड़ रहा था। कल के मैच में अगर आप देखिए तो जब अश्विन ने एक बॉल करा था, आप देखेंगे तो उसमें पफ ऑफ डस्ट विकेट में से आ रहा था। वो एक साइन है कि विकेट जो है ये सॉफ्ट है, स्पिनर को कंसिस्टेंट असिस्ट करेगी। तो एज ए बैट्समैन आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक बॉल देख के समझ में आना चाहिए कि विकेट कैसी है, मेरी रणनीति क्या होना चाहिए एज ए कैप्टन, और मेरे प्लेयर्स को क्या करना, प्लेयर्स को अपने आप पे अपने हिसाब से एक बनाना चाहिए कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे किस तरह से खेलना है। आप अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, वो पहले आए बैट्समैन को देख रहे हैं वो क्या खेल रहे हैं, और वही गलती आप जाके दोहराएंगे तो आपकी टीम इसी तरह से 139 से ऊपर जा नहीं पाई। जी, थोड़ा सा एक चीज़ और है कि जैसे सर ने बिल्कुल इनका सही बात बोली कि जो एनालिसिस किया, तो उसमें और एग्रेसिव क्रिकेट नहीं चाहिए, सेंसिबल क्रिकेट चाहिए बेसिकली। ये जो अभी खेल रहे हैं देख रहा हूँ मैं, जिनको बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये उस विकेटों में ये नहीं चलेगा। और आपको अट्रैक्टिव नहीं दिखना, आपको इफेक्टिव करना है कि आप दबले से 3 छक्के मारो और आउट हो गए तो उससे मतलब नहीं, टीम को फायदा हो रहा है कि नहीं। आपकी टीम को फायदा होना चाहिए, आपका काम है टीम को जिताना, या जितना हो सके गेम को नजदीक ले जाना। आप बहुत पहले में गेम को छोड़ के आ रहे हैं, ये थोड़ा सा इस बात की जरूरत है, यहाँ सेंसिबल होना पड़ेगा। तो चेन्नई का जो विकेट है कहीं ना कहीं बहुत समझदारी के साथ यहाँ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, और वही जो चूक की जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा, जिसके कारण जो मैच के नतीजे हैं, कई टीमें जो दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर है उनके पक्ष में नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। और अब बात करते हैं, अब से कुछ ही देर बाद जो मुकाबला खेले जाने वाला है वो मुकाबला है पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। बात दोनों टीम की जाए तो फिलहाल इनका अब तक का आईपीएल में सफर बहुत मायूसी भरा रहा है। दोनों टीम कहीं ना कहीं पराजय से जूझ रही है और चाहेगी कि आज एक जीत, खासतौर पर सनराइजर्स हैदराबाद जो अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है, आज इस मुकाबले के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने को भी जीत की श्रेणी में शामिल करे। सर बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और खासतौर पर दोनों टीम की एक समस्या हम लोग देख रहे हैं सर कि बल्लेबाज उस लेवल पे दिखाई नहीं दे रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो बेयरस्टो और डेविड वार्नर को छोड़ दे तो कोई प्रतिभा ऐसी आगे नहीं आ पाई है, और दूसरी तरफ पंजाब की बात की जाए तो केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा मिडिल ऑर्डर ध्वस्त दिखाई देता है। देखिए, जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो उनके लिए ये विकेट अभी तक कहा जाए तो 6 मैच खेले हैं अभी तक टोटल मिलाकर आईपीएल में उन्होंने, और 6 में से 6 मैच हारे हैं। 2021 आईपीएल की बात करें तो 3 लगातार मैच हार चुके हैं, चौथा मैच खेल रहे हैं। कोई भी टीम एक पर्टिकुलर विकेट पे खेलती है और 3 मैच हार जाती है तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर होती है। उसके 2 फायदे हो सकते हैं, एक होता है कि आप डिमोरलाइज हो, एक होगा यू विल इमर्ज एज ए स्ट्रांग टीम कि नहीं यार हम तो जीतेंगे। और जहां तक हम टीम मटेरियल की बात करें, बॉलिंग की लाइनअप की बात करें तो इस विकेट कंडीशन के हिसाब से जो बॉलिंग लाइनअप सनराइजर हैदराबाद के पास मुझे लगता है वो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। हाँ, उनकी एक प्रॉब्लम है कि मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर फ्रजाइल है, यंग है, वो लोग नहीं इसमें कर पा रहे। और इस पर्टिकुलर विकेट में हमने देखा है कि जब 1-2 विकेट गिरते हैं उसके बाद में रन बनाना, क्योंकि तब तक 13-14 ओवर हो चुके होते, 13-14 ओवर तक बॉल हार्ड रहने से आपके लिए स्ट्रोक प्लेइंग कंड्यूसिव होता है, आप रन बना पाते हैं। देखेंगे तो 7 रन 8 रन की एवरेज से तब तक रन बनते हैं। जहां आप 115 पे आते हैं और 14-15 ओवर हो जाते हैं और पिछले 5 ओवर में आप कोशिश करते हैं उसी तरह से करने की, और जब आपके पास मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नहीं है, तो वो जैसे हम कहते आ रहे हैं कि सिंगल्स एंड टूज को छोड़ के वो अपनी सोच पे जाते हैं कि हम 1 ओवर में 20 रन 30 रन बना के अपनी टीम को जिताएंगे, और हर बार हर कोई फॉल्टर कर रहा है और बार बार उस पर गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सनराइजर हैदराबाद अपने आप को इस पर इंप्रूव करती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, बैटिंग के ऊपर, तो उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। केदार यादव उन्होंने लिया हुआ, मुझे लगता है शायद वो उसको खिलाएंगे क्योंकि वो फिर भी थोड़े से एक्सपीरियंस है, ऑल्दो कोई बहुत बड़े क्रेडेंशियल केदार यादव के एज ए ऑलराउंडर नहीं है, चेन्नई से खेलते हैं, वो एक फायदा है, लेकिन प्रयोग किया जा सकता है। हाँ डेफिनेटली, एक बैट्समैन है जो आपको अगर मारने की स्थिति आए और कुछ कनेक्ट कर जाएं वो, तो आपकी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज वो दे सकते हैं। जहां तक पंजाब की बात करेंगे आप, पंजाब बैटिंग लाइनअप में मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है। दीपक हुड्डा ने अच्छी इनिंग खेली है, मयंक अग्रवाल ने अच्छी खेली है,
आपका केएल राहुल ने तो फिनोमिनल इनिंग सारी खेली है, एक में रनआउट हुआ उसको छोड़ दिया जाए तो बैटिंग लाइनअप पंजाब की अच्छी है, बट उनके दो मीडियम पेसर रिचर्डसन और जो है, ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने बहुत सारे रन दिए। आपके दो बॉलर जिनको आप प्रीमियम बॉलर्स मान रहे हैं और वो बहुत सारे रन लीक करेंगे, तो आप कितनी भी अच्छी बैटिंग करिए आपको हारना है। तो मुझे आज लगता है कि उन दोनों में से कोई एक बॉलर, और अदर हो सकता है दोनों बॉलर को चेंज करना होगा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और अगर वो हम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि दोनों टीम जो है, इधर प्रेशर है, सनराइजर हैदराबाद 3 हार चुकी है, इधर पंजाब भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर चुकी है, 3 में से 2 मैच हार चुके, तो पंजाब के लिए भी एक करो या मरो का स्थिति है। दोनों टीम अच्छी हैं और दोनों टीम को ही अगर इस कंडीशन के हिसाब से खेलेंगे, अभी एडवांटेज किसी को नहीं है टॉस का। कल हमने देखा कि सेकंड बॉलिंग बहुत मुश्किल थी, ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा था, बॉल इतनी गीली हो रही थी बार बार कि आपके बॉलर उसको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, फील्डिंग में भी आपको दिक्कत आती है। तो कम से कम आप 10 रन 15 रन का एडवांटेज दूसरी टीम को मिल जाता है। आप स्लिप कर गए, मिसफील्ड कर दिया, जहां सिंगल होना चाहिए था वहां अपने आप को सेव कर रहे हैं, बॉल नहीं पकड़ पा रहे हैं, वहां डबल हो गया, तो 10-15 रन का एडवांटेज दूसरी टीम को मिल जाता है। तो इस समय किसी टीम को कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको मेंटली स्टेबल होके और ये सोच के खेलना है कि ये कंडीशन कैसी है और मुझे इसमें मेरी टीम को जिताना कैसे है। सर, पहले मुकाबले से हम लोग देख रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद सबसे ज़्यादा मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि कुछ यंग खिलाड़ी है और अभी तक ऐसा कुछ अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके आधार पर टीम जीत सके। तो आज डेविड वार्नर के कंधों पर कितनी बड़ी जवाबदारी होगी इस मुकाबले को जीतने के साथ अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिहाज से भी? अभी देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद जो खेल रही है, उनकी बैटिंग बॉलिंग में तो कोई उनका वो नहीं है कि नो डाउट उनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है और वो लोग आउट कर रहे हैं सामने वाली टीम को। लेकिन बैटिंग की बात जहाँ तक की जाए तो वो जो मैच हार रहे हैं वो उन लोग गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं बैटिंग में। उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैच जो हारे हैं बहुत नज़दीक जाके हारे हैं, जो जीते हुए मैच हारे हैं उन लोगों ने। तो थोड़ा सा उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। उनके जो मिडिल ऑर्डर हैं, खासकर मेरा को ऐसा लगता है कि उनको खिलाना चाहिए अपना विलियम्स को, क्योंकि बैटिंग जो कि एक गेम में अंतिम विकल्प मिडिल ऑर्डर बचाने का, क्योंकि वो उसके रीजन ये है कि एक कोई प्लेयर चाहिए इस विकेट पे जो आखिरी तक खेले, और उससे बेहतर विलियमसन से बेहतर जो आखिरी तक जो सेट बैट्समैन इस विकेट पे मीटर चलाएगा, वो अगर आखिरी तक खेलेगा ना तो वो ज्यादा रन बनाएगा, बजाय नया बैट्समैन जाके सेट होके खेले तो तब तक टाइम निकल जाता है। तो मेरे को लगता है कि शायद उनको खिलाना चाहिए, जिससे कि गेम को लंबा ले जाएंगे। और उनकी इनिंग्स आपने देखी भी, पिछले आईपीएल में उन्होंने जब भी खेला है तो लंबा खेला है और मैच जिताए हैं। तो मिडिल ऑर्डर उनका जो सबसे बड़ा, जैसे सर ने भी बताया और अपन देख भी रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब गलतियां कर रहा है। जैसे कहते हैं बैट्समैन सब अच्छे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनमें मैच जीते हुए मतलब पारियां खेली है, लेकिन गलतियां बहुत कर रहे हैं। जैसे कि पिछले मैच में देखा जाए तो उन्होंने डेविड वार्नर रन आउट हुए, वो गलती हुई, जो कि 1 रन के लिए अपना विकेट नहीं जाना चाहिए कभी भी, और खासकर 2020 में, क्योंकि आप खड़े रहोगे तो एक जगह 4 ले लोगे, 1 रन छूट जाकर चलेगा, लेकिन 1 रन के लिए विकेट जा रहा है। फिर समझ जो रन आउट हुआ, अपना हार्दिक ने 2 रन आउट मारे, तो वो दोनों ऐसे थे कि वो दोनों मैच मतलब विनर बैट्समैन है, मैच विनिंग बैट्समैन है। तो मेरे को लगता है गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये नौबत आ रही है। अगर आज गलती नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ वो इस चीज़। तो दोनों ही टीमें निराशाजनक प्रदर्शन के दौर से उबरना चाहेगी और उसके लिए कोशिश करेगी कि पूरी ताकत लगाई जाए। कुछ प्लेइंग 11 में परिवर्तन देख सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद आज केन विलियमसन पर दांव लगा सकती है और जरूरत भी महसूस हो रही है मिडिल ऑर्डर में, जबकि दूसरी तरफ पंजाब गेंदबाजी में परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज जिस सोच के साथ रिचर्डसन और मेरेडिथ को रखा था, वो अब तक सोच कामयाब नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम में इस बार प्लेइंग 11 में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। यहां पर बात की जाए चेन्नई की, तो पिछले जो सीजन था आईपीएल का, वहां बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद अब इस सीजन में जिस तरह से धोनी के महारथी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ये टीम मैदान में उतरेगी। जबकि सबसे बड़ी समस्या केकेआर के सामने ये है कि अगर आज का मैच ये हारती है तो हार की हैट्रिक केकेआर के सामने होगी। तो केकेआर भी चाहेगी कि आज यहाँ पर धोनी के महारथियों को रोका जाए और अपने जीत के रथ को आगे बढ़ाया जाए। सर, केकेआर के सामने आज इन फॉर्म दिखाई दे रही डेडीज टीम है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, फिर से हम वही बात कहेंगे कि जो
MS धोनी है वो 3 मैचेस यहाँ पे खेल चुके हैं और 3 में से 2 जीते हैं और 1 हारे हैं। पहला मैच उन्होंने हारा था और इधर KKR ने पहला मैच जीता था। उसके बाद में ये कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है कि MSD ने CSK ने 2 मैच जीते हैं उसके बाद में और उधर KKR 2 मैच हार गई है। और जहां तक हम बात करेंगे CSK की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखेंगे तो 10 नंबर पे शार्दुल ठाकुर 10 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। अभी पिछला T20 मैच हमने इंग्लैंड के साथ देखा जिसमें उन्होंने 30 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। एक T20 में 30 रन बनाना अपने आप में एक मायना रखता है। वो लगभग 50 रन, हम कहते हैं कि 50 रन अगर किसी ने 50 किए हैं तो T20 में 30 को उसको माना जाता है, 30 रन के 50 किए हैं और उसके बाद में 3 विकेट लेते हैं। तो आप एक इस तरह का ऑलराउंडर 10 नंबर पे खिला रहे हैं, ये अपने आप कहता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप कितनी लंबी है। उसके बाद में जहां बॉलिंग की बात करेंगे तो स्पिन ड्यू जो है, मोइन ने जैसी मुंबई में बॉलिंग करी और रविंद्र जडेजा तो अपने आप में एक स्टार बॉलर हैं ही, बेस्ट फील्डर हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। उसके बिना उनके पास में जो स्विंग बॉलिंग में जो दीपक चाहर ने एक मैच में 4 विकेट लेके पंजाब को मैच से लगभग बाहर कर दिया। तो एक स्विंग, स्पिन, अच्छी फ्लेक्सिबल बॉलिंग लाइनअप और लंबी बैटिंग लाइनअप, ये मुझे लगता है कि चेन्नई की स्ट्रेंथ है और उसके ऊपर से कप्तान धोनी की कप्तानी। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास रिसोर्सेज अच्छी हैं पर अगर आपका कप्तान चतुर है, उसको मालूम है किस समय कौन सी चेंजेस लानी है और क्या करना है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा कि जब राजस्थान रॉयल में जडेजा की एक बॉल स्पिन हुई और जॉस बटलर को बोल्ड मारा और फॉर्चुनेटली उस समय सूखी बॉल उनको मिली थी कि बॉल, देखिए नियम नहीं है कि आपका बॉल गीला है तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर बॉल घूम जाती है तो आपको एक सेकंड बॉल देनी, ऑब्वियसली जब आप बॉक्स में से बॉल देंगे तो सूखी होगी। लक फैक्टर और वो लक फैक्टर कैसा रहा कि उसी ओवर में उन्होंने बोल्ड मारा और सूखी बॉल मिलने के बाद में जब बॉल से विकेट पे ग्रिपिंग होके टर्न होती दिखी तो तुरंत मोइन अली को ले आए और मोइन अली ने आके 2 ओवर में 3 विकेट लिए और मैच खत्म कर लिया। लक फैक्टर अब आगे चल के बहुत दिखने वाला है आपको, ये स्ट्रेटेजी पार्ट हो जाएगा। मतलब क्योंकि हर कोई चाहेगा बॉल चेंज करना है तो एक आधी छक्का खा जाओ, लंबा खा जाओ, चाहेंगे कि बल्लेबाज गेंद घुमा दे। तो ये हो सकता है आगे स्ट्रेटेजी में। हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि कुछ खराब होने में अच्छा होना। तो उस दिन खराब यही हुआ है कि जडेजा को छक्का पड़ा बहुत लंबा, जोस बटलर ने मारा, वो बहुत खुश हो रहे थे और उसके बाद में जब थर्ड अंपायर बाहर से बॉल लेकर आया दिया तो समझ में ये क्या हुआ, उस ओवर में वो आउट हुए, अगले ओवर में दो विकेट मोइन ले गया और उसी ओवर में शायद सेकंड विकेट भी ले लिया था। एक और विकेट, उसी में 2 विकेट लिए, अगले में मोइन ने ले लिए, तो 4 विकेट 5 विकेट आपने खो दिए। तो 5 विकेट 2-3 ओवर में चले जाना किसी टीम के लिए, पर ये समझिए ये डेफिनेटली उन कंडीशन का फायदा तो था। और फायदा कैसा मिला? कप्तान की सोच के ऊपर। अगर कप्तान सोचेगा, अप्लाई करेगा और कप्तान जैसा है, ऑब्वियसली 2 कप्तानों का हमने स्टंप पे सुना सर, जैसी बॉल बदली धोनी को हमने स्टंप पे सुना कि अब सूखा बॉल है, अब चमत्कार कर दो। नहीं, उसने बोला कि सूखा बॉल है, ऊपर डालना मतलब ऊपर से स्पिन कराना, क्योंकि ऊपर डाल के स्पिन कराओगे तो आप क्या शॉट मिस करोगे, खेलोगे। तो ये कप्तान की तो ये एक चतुर कप्तान ही कर सकता है और बता सकता है। और फिर उस पर यही बात जो बॉलर की भी चतुराई है कि उसने भी उसको जो बोला है गया है और समझा है, उसने बरोबर डाला जिस हिसाब से बोल्ड मारा बटलर को। फिर उसके बाद अगले ही उसी ओवर में उसका आउट लिया अपना शिवम दुबे को लेग बिफोर किया, तो वो उसका फायदा मिला है। जो सूखा बॉल का जो था ना, उसका फायदा जरूर मिला। हालांकि केकेआर को उसी में सर आप देखना 11 से 15 ओवर के बीच में उनके 5 विकेट आ गए, 5 और बॉल चेंज हुई 11वें ओवर में। 87 पे 2 थे और 95 के ऊपर 7 हो गए। हाँ, और ओवर 5 ही हुए, 5 में लेकिन उनके 5 विकेट आ गए। आज केकेआर चाहेगी कि अगर रसेल छक्का लगाए तो वो ऐसा ना हो जिसमें कि गेंद घूम जाए। नहीं, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा अभिषेक कि जिस तरह का मिडिल ऑर्डर केकेआर के पास है, मुझे लगता है इस तरह की कंडीशन उनको सूट करती है। रसल जैसा खेलते हैं क्योंकि वानखेड़े की छोटी बाउंड्री है और अगर बल्लेबाजी सेकंड आई, उन्होंने टॉस जीता और खुद पहले बॉलिंग करी और सीएस के बाद में अगर बॉलिंग करता है तो मुझे लगता है कि उस समय मिडिल ऑर्डर जो केकेआर का है वो बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये मान सकते हैं कि केकेआर जो अब तक जूझ रही है, जीत के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है, आज उन खिलाड़ियों के पास मौका है क्योंकि वानखेड़े का जो विकेट है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इयान मॉर्गन या फिर रसेल आर्नल्ड या फिर दिनेश कार्तिक जो अब तक फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज इस बल्लेबाजी के लिए मुफीद माने जा रहे विकेट पर अपना फॉर्म लौटाएं और एक शानदार मुकाबला हम सबको देखने को मिलेगा। मुकेश सर, ये एक मौका तो है यहाँ पर केकेआर के इन बल्लेबाजों के लिए जो अब तक फॉर्म में नहीं है। आपके लिए मुफीद विकेट है, सामने सीएसके है, चाहे तो आज बढ़िया प्रदर्शन के दम पर टीम को पूरा एक लय में ला सकते हैं। हाँ, यहाँ से कमबैक करने का इनके लिए अच्छा चांस है क्योंकि जो भी कंडीशन है इनके फेवरेबल है, क्योंकि विकेट जहाँ तक है अच्छा विकेट है, अच्छा बाउंस है, बैट
बॉल अच्छा आता है बैट पे, क्योंकि स्पीड के साथ आता है ना, छोटी बाउंड्रीज है। तो ये आज केकेआर के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, अगर देखा जाए ना तो वो इस मैच से कमबैक कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ तक विकेट की बात है तो अपन जो बात करते हैं चेन्नई और बॉम्बे के विकेट में, ये अंतर है कि चेन्नई के विकेट में अगर आप स्टंप का बॉल मिस करते हो तो डंडे पे खाओगे या एलडब्ल्यू होगे, लेकिन बॉम्बे के विकेट पे अगर मिस करते हो तो स्टंप से ऊपर निकल जाएगा। तो आपका एक तो एलडब्ल्यू की चांस नहीं है, दूसरा बोल्ड होने के कम चांस है। तो जो होगा बॉल अच्छा आएगा, बाउंस अच्छा फ्री होकर बल्लेबाजी फ्री होकर, और सर्कल का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो आप, क्योंकि बाउंस है तो आप सर्कल क्लियर जल्दी कर सकते हो। वैसे दोनों टीम के लिए एक कंडीशन और सेम है सर, वो है कि ओपनिंग बल्लेबाजी में एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ संघर्ष करते दिखा रहे हैं, तो उधर शुभमन गिल भी उस तरह के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज शुभमन गिल के सामने जो गेंदबाज है वो शार्दुल ठाकुर है, जो 17 गेंदों पर अब तक 3 बार शुभमन गिल को आउट कर चुके हैं। और ऐसे चतुर कप्तान के दिमाग में ये बात पूरी तरीके से होगी कि किस तरीके से एक बार फिर शार्दुल अपनी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक कर दें शुभमन गिल को। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं और आप कह ही रहे हैं कि अच्छी फॉर्म में नहीं, और हमने भी देखा है, तो मुझे लगता नहीं कि वो जब तक शार्दुल ठाकुर चेंज बॉलिंग के लिए आएंगे तब तक वो उसका विकेट रहेगा, और रहेगा भी। तो देखिए क्या होता है, एक लॉ ऑफ एवरेज मैं क्रिकेट में बोलता हूं कि आप अगर खराब करते हैं तो आप अच्छा भी करते हैं, आप अच्छा करते हैं तो खराब भी करते हैं, उसको हम लॉ ऑफ एवरेज करते हैं कि जो भी करते चले जा रहे हैं उसके बाद में उल्टा होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये विकेट छोटा होना और सेकेंडली कंडीशन चेंज होना, ग्राउंड छोटा होना, कंडीशन चेंज होना। जैसे मुकेश भैया ने कहा कि बॉल जब उठकर आती है तो आपको एलबीडब्ल्यू का चांस नहीं है, विकेट पे लगने का चांस नहीं है, और जितनी उठ के और जितनी तेज आएगी उतनी तेज आपके बैट से रिकोशेट होकर जाती है। और शुभमन गिल टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, और बाउंड्री छोटी होने के बाद में हमने देखा जब वो लॉफ्टेड शॉट भी खेलते हैं तो बहुत लंबा मारते हैं। तो मुझे आज लगता है कि शुभमन गिल के लिए ये परिस्थितियां, कंडीशंस अच्छी हैं, बेटर हैं, और वो अच्छी बैटिंग कर पाएंगे आज। ऋतुराज और शुभमन गिल में ये अंतर है कि शुभमन गिल बहुत फास्ट बॉलर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, ऋतुराज स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने देखा होगा सभी मैचों में अभी बाउंस विकेट पे और स्विंग बॉलिंग पे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर शुभमन गिल को शूट करता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आज उनको मौका हो, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी की उनके बैट से हमको रन आते दिखे। मुझे मुकेश भाई और एक चीज लगती है कि आज के मैच में दोनों टीम कुछ चेंज लाएंगे। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैचेस में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि रॉबिन उथप्पा को शायद ऊपर एज ए ओपनर खिला सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुके हैं और ओपनिंग स्लॉट में खेल चुके हैं। ऑल्दो फ्रेंचाइजी ने उनको मिडिल ऑर्डर के लिए लिया हुआ है, बट फिर भी आज एक चांस हो सकता है कि वो चेन्नई एक चेंज लेकर आए। और जहां तक मुझे केकेआर का लगता है तो कहीं ना कहीं उनको सुनील नारायण को लाना लगता है कि अब वो लेकर आएंगे, और अगर सुनील नारायण को लाते हैं तो उन्होंने उनसे बहुत बार ओपनिंग करवाई है, और ये छोटी ग्राउंड होने के कारण से, और अगर आप ओपन पे भेजते हैं और आपको लग भी रहा है कि हम ओपन चेंज कर सकते हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जबकि मुझे लगता नहीं है कि यान मोर्गर अपने प्रेजेंट नितेश राणा और शुभमन गिल के कॉम्बिनेशन को तोड़ना चाहेंगे, बट अगर वो आउट ऑफ द विंडो सोचते हैं कि मुझे कुछ एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आना है, तो मुझे लगता है कि सुनील नारायण को ड्राफ्ट करना चाहिए। स्पिनर तो अच्छे हैं ही हैं, और अगर वो बैटिंग अच्छी कर जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे एक खिलाड़ी है जिस पर सभी की नजरें हैं, वो है रविंद्र जडेजा। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो अपने फील्डिंग के आधार पर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कीमत रखता है हर मुकाबले में ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के लिहाज से। मुकेश सर, ये चुनौती भी एक बहुत बड़ी है क्षेत्र रक्षण में, क्योंकि जडेजा के पास गेंद जाए तो अब बल्लेबाज निश्चित तौर पर सोचेगा डबल रन लेने से पहले। जडेजा तो आउटस्टैंडिंग है, आपने देखा ही होगा उनको, उनकी जो एक जिसे बोलते हैं ना फील्डिंग में भी हर मतलब कोई क्लोजिंग का फील्डर अच्छा होता है, कोई सर्कल का फील्डर अच्छा होता है, कोई बाउंड्री का अच्छा है, कोई ऑलराउंडर है फील्डिंग में, कहीं भी उनको फील्डिंग कराओ। पर उनको देखा हो धोनी ज़्यादातर वहाँ फील्डिंग कराते हैं जब बॉल ज़्यादा जाने के चांसेस है, कौन बॉलर बॉलिंग कर रहा है कहाँ जाएगा, क्योंकि उन पर उसको ज़्यादा भरोसा है, और उन्होंने उस चीज़ को हमेशा भरोसा उनका जो था उसको बराबर निभाया भी है। कि उन्होंने हमेशा देखा है कि उन्होंने कभी सिचुएशन में अच्छे कैचेस तो पकड़ी है, पर राइट टाइम पे एक रनआउट देके भी बहुत सारी मतलब टीम का जो सिनेरियो पूरा चेंज कर दिया है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है फील्डिंग की, जैसे अपनी बात हो चुकी है कि फील्ड अच्छा फील्डर होना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करता है टीम को वो। और सर अब जाते जाते सवाल यहाँ का, पहले मुकाबले में आपकी नज़र में सर कौन यहाँ पर आपको भारी दिखाई पड़ता है अपनी ताकत के आधार पर? हाँ देखिए, जहाँ हम ताकत की बात करें तो मुझे लगता है कि पंजाब भारी है, बट मैं लॉ ऑफ एवरेजेस पे जाना चाहूँगा। सनराइजर हैदराबाद के लिए करो या मरो है, और जहाँ तक उनके एक टीम कॉम्पोजिशन में केन विलियमसन को लाने का है, तो मुझे लग रहा है कि उनसे जो पहले हमको एक न्यूज़ आई थी कि वो एल्बो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और उस कारण से नहीं खेल रहे हैं, अगर वो फुल्ली फिट होंगे तो मुझे लगता है कि आज वो बैटिंग में लाएंगे, क्योंकि वो एक चीज़ मिसिंग है।
और वो कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर हैं जो एक एंड संभाल लेते हैं और चेन्नई की विकेट पर खेलते रहते हैं। और इस विकेट पे ऐसे एक बल्लेबाज की बहुत जरूरत है कि जो एक एंड संभाल के रखे, बाकी एंड के ऊपर आपको अगर एग्रेशन दिखाना तो आप उधर दिखाइए, मैं आपके साथ एक रन लेने के लिए हूं। तो जैसा अगर वो नहीं भी खेलते हैं तो मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद, क्योंकि यहाँ 3 मैच खेल चुकी है और बहुत प्रेशर में है, उस कारण से मैं सनराइजर हैदराबाद के साथ इस मैच में जाना चाहूंगा। इस मैच में ड्यू फैक्टर का एडवांटेज किसी को नहीं है, बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, आपको कोई इस तरह का एडवांटेज दूसरी टीम को मिलने वाला नहीं है। सर, हैदराबाद पंजाब इन फॉर्म अगर देखा जाए तो अभी पंजाब बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन सनराइजर्स की अपेक्षा पर है ना, हैदराबाद जो टीम है वो उसको किसी ने हराना नहीं है, वो खुद हारी है। जो भी मैचेस हारी ना खुद हारी है। अगर उसमें आज उन्होंने ढंग से अपना होमवर्क कर लिया, ढंग से काम किया, तो मेरे को लगता है हैदराबाद के लिए ज़्यादा अच्छा है, चांसेस है। उनके पास बॉलिंग अटैक है, उनके पास बैटिंग है। जिस हिसाब से बात हो रही, सर ने बताया कि अगर केन विलियमसन आते हैं तो और उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो मैं भी चाहूंगा कि हैदराबाद कमबैक करे। और सर दूसरे मुकाबले में सीएसके, दूसरे में देखिए हमेशा से मेरी चॉइस डैडी की टीम रही है और अभी केकेआर कुछ ज्यादा अच्छा कर भी नहीं रही है, तो मैं वापस से डैडी की टीम पे जाना चाहूंगा सीएसके। इस सीजन में पहली बार सर आपने सीएसके पसंद की है। सर आपकी नजर? मेरी तो हमेशा चॉइस सीएसके रही है, लेकिन फिर भी इस मैच में थोड़ा सा मेरे प्लस पॉइंट केकेआर के लिए है कि उनके पास जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक है, कि जैसे पेट कमिंग्स है, उसके बाद कृष्णा प्रसिद्ध है जो 140 के ऊपर डालते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको वो बेनिफिट हो सकता है। बाद में आके अपना रसेल डालते हैं जो बॉलिंग, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो मैं तो सीएसके की फेवर में जाऊंगा। तो कुल मिलाकर आज डबल डोज है आईपीएल के इस सीजन का, और अब से कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब के बीच। दोनों ही टीम मायूस है, जैसा हम बात कर रहे थे, तो चाहेगी कि जीत के साथ लय सुधारी जाए इस टूर्नामेंट में, और उसके ठीक बाद सीएसके वर्सेस केकेआर, और यहाँ पर केकेआर चाहेगी कि हार की हैट्रिक न लगे, जबकि सीएसके चाहेगी कि अब जीत की हैट्रिक लगाकर एक बार फिर बता दिया जाए कि डेडिस टीम में कितना दम है। तो कुल मिलाकर मैच शुरू होने वाले हैं और अब इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। तो चलते हैं मैच की तरफ और शानदार मुकाबले हमारा इंतजार कर रहे हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन डीजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket।